चैप्टर का नाम है बिलियन और इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूशन। बिलियन हमारा क्या होता है बच्चों, क्योंकि तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बिलियन से संबंधित एक चैप्टर है, तो उसमें भी तुमने पढ़ा होगा बिलियन के बारे में। किन्हीं भी दो पदार्थों को मिलाने पर जो भी हमारा मिश्रण तैयार होता है उसे हम कहते हैं बिलियन। देखिए इसकी परिभाषा कैसे दी जाएगी। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी बिलियन या वास्तविक बिलियन कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। देखिए इसकी जो बिलियन की डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन या वास्तविक बिलियन भी कहते हैं। जब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जैसे कि हम चीनी तथा जल का बिलियन। चीनी और जल को मिला देंगे हम तो वो भी क्या बन जाएगा, तरह का हमारा बिलियन बन जाएगा। मतलब जब हमारा बिलियन बनेगा तो बिलियन में दो भाग होते हैं बिलियन के। कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। जो बिलियन में बहुत कम मात्रा में होता है तो उसका कहते हैं हम विलेय, और जो अधिक मात्रा में होता है उसका कहते हैं हम विलायक। देखिए कैसे, बिलियन के दो भाग होते हैं। नंबर 1 विलेय, नंबर 2 विलायक। नंबर 1 विलेय। देखिए विलेय के बारे में बता दें। देखिए जो हमारा बिलियन होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक तो विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो इसमें लिखेंगे बिलियन में जो भाग कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी तथा जल के बिलियन में चीनी विलेय है। इसी के अकॉर्डिंग हम विलायक की लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसमें, क्योंकि बिलियन में जो भाग कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी तथा जल के बिलियन में चीनी विलेय है। उसी के अनुसार जब हम विलायक की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, बिलियन में जो भाग अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे चीनी तथा जल के बिलियन में जल विलायक है। इसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे। बिलियन में जो भाग अधिक मात्रा में उपस्थित
होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे चीनी तथा जल के विलयन में जल विलायक है। ठीक है, हमारा विलयन हो गया और विलयन के जो भाग होते हैं वो हो गए। अब चलेंगे हमारे विलयन के गुण या लक्षण या विशेषताएं। विलयन के गुण या लक्षण या विशेषताएं। तो जो हमारा विलयन होता है उसके गुण या लक्षण या विशेषताएं क्या क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। नंबर 1, विलयन में एक ही प्रवस्था होती है। कहने का मतलब यह है विलयन की जो अवस्था होती है वो एक ही प्रवस्था होती है। विलयन में एक ही प्रवस्था होती है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा इसका। दूसरा हो जाएगा विलयन में विलय के कणों का आकार विलयन में विलय के कणों का आकार 10 की घात -7 से विलयन में विलय के कणों का आकार 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर तक होता है। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, विलयन में विलय के कणों का आकार जो होता है, जो उनका जो साइज होता है वो होता है 10 की घात -7 से लेकर 10 की घात -8 सेंटीमीटर तक होता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें विलयन के घटकों को भौतिक विधियों से विलयन के घटकों को भौतिक विधियों से सरलता से अलग नहीं किया जा सकता है। अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये इसके पॉइंट हो गए विलयन के 3। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। बहुत सारी विधि होती हैं इसमें। अब है डालेंगे हम विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। बहुत सारी विधियां इसमें से एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। बहुत मोस्ट टॉपिक है ये, इसे ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन हर साल ही आता है बोर्ड एग्जाम में। तो पहली विधि है हमारी विलयन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता या भारात्मक
प्रतिशतता। किसी भी नाम से आ जाती है बिलियन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता या भारात्मक प्रतिशतता। तो इसकी परिभाषा किस तरह से हो जाएगी? किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस बिलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं। इसे स्मॉल w बटे कैपिटल W प्रतिशत द्वारा दर्शाते हैं। स्मॉल w विलेय का भार है और कैपिटल W बिलियन का भार है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा बिलियन की भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में गुणा 100। तो ये इसका क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा बिलियन की भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे बिलियन का भार ग्राम में गुणा 100। बिलियन की भार प्रतिशतता से संबंधित जो भी आंकिक प्रश्न आते हैं हमारे एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में इनके आंकिक प्रश्न कल कराएंगे।